कि हमारा बेटा को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आपका बेटा को रोजगार नहीं मिल रहा, इस भावना के साथ खेल रहा है जयराम महतो। कोयलांचल वाले आज इस भावना के साथ खेल रहे हैं। आज आप जुड़िया में माड़ भात खाते हुए दिखाते हैं और पार्सल मंगाते हैं चिल्ली चिकन का। ये रूप है आज के वर्तमान के समय में। गरीब का बेटा बोल करके ब्लैक स्कॉर्पियो से चलते हैं। सीधा सीधे आरोप है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी युवा साथियों को और हमारे ग्रामीण माताओं बहनों चाचा चाचियों को भी इससे हम अपील करना चाहते हैं कि आप जैसे बोले कि एक जोश चढ़ा था कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा। सही में हम भी युवा हैं, हमसे भी एक भूल हुई आदमी पहचानने में। हमने आंदोलन किया, सबका जन समूह को लेकर के आंदोलन किया, लेकिन उनका पहले से प्री प्लानिंग था कि हमको नेता बनना है, हमको एमएलए एमपी बनना है। उनका शुरू से एम था। इसीलिए आप एक गौर करिएगा, किसी भी स्टेज पर किसी भी ये में वन मैन, हम लोग दूसरा को ये नहीं। आज इससे पहले राजनीतिक माहौल में बीजेपी जेएमएम कांग्रेस आजसू सभी लड़ते थे। आज जो विद्वेष पैदा हुआ है ये कभी आप लोग ने भी नहीं देखा होगा। नमस्कार, जोहार। चुनावी मौसम चल रहा है। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। और चुनावी मौसम में लगातार कई चीज़ें हो रही है। कई लोग जो है दल छोड़ रहे हैं, दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं और चर्चाएं बहुत कुछ चल रही है। झारखंड की विधानसभा चुनाव इस बार थोड़ा सा चर्चा का विषय ज़्यादा बना हुआ है, इसलिए क्योंकि झारखंड की भाषा खतियानी संघर्ष समिति जो कि अभी जेल कैम्प हो चुकी है, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है और जीत का दावा भी कर रही है। हालांकि भाजपा जेएमएम सभी दावा कर रहे हैं। और इस बीच जो है आप लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो अभी हुई है उसमें थे, सक्रिय सदस्य रहे हैं। अब जो है आप लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग जेएमएम में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं जिस तरह एक 2-3 साल पहले एक हाउलिंग क्रिएट हुआ था, एक जयराम महतो, एक देवेंद्रनाथ महतो सामने आए थे, स्टूडेंट्स की चर्चा किए, 1932 खतियान की चर्चा किए, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, तरह तरह की चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुंचाए। ऐसा लगा कि लोगों की अब ये चीज़ कुछ नया है और हर 10 साल में कुछ बदलाव होती है। तो इस बार 10 साल जो डेकेड है वो डेकेड में कुछ ना कुछ बदलाव होगी। जिस तरह भाजपा की देखा जाए, जिस तरह झारखंड जब अलग राज्य की मांग हुआ तब भी एक बदलाव हुआ था और अब एक बदलाव की ओर जारी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो। अब विधानसभा चुनाव की समर में हैं आप लोग और इसी के साथ आप में से कई लोग, अब आप जैसे कि आपका बात करें तो आप कांग्रेस में हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दशरथ गागरा जी के जो है उनके विचारधारा से जुड़ते हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं। तरह की सवाल बहुत सारा है, क्या कहेंगे, सीधा इसी से लेके जाएंगे। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारा जोहार रहेगा। आप जैसे बोले कि चुनावी माहौल में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए, चुनाव 5 साल में आती है और मतदाता भी अपना स्वेच्छा से मतदान करते हैं। अभी जैसे हमसे आपने सवाल किया कि आप जेबीकेएल के संगठन में रहे, जेबीकेएस में रहे। हम लोग जेबीकेएस में भी नहीं रहे, हम लोग जेबीकेएल में भी नहीं रहे। हमारा पहला बैनर था झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले। हमने यहाँ फाउंडर के रूप में इस मांग को, जो झारखंड का जनहित को लेकर के और जन जन का ये मांग था, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, ये जन भावनाओं का मांग था कि 1932 के आधार पर या अंतिम सेटलमेंट के आधार पर खातियान आधारित स्थानीय नीति हो। हमारा माध्यम से ही पहली बार आज जो भी जेबीकेएल या जेबीकेएस के जेल कैम है, उन लोगों ने जो आज राजनीतिक पार्टी बनाया है, तो उनका जो खातियान शब्द ना, उनका देने का काम हमारा रहा। और आज उस समय जनभावना और जनहित को मद्देनजर हम लोग एक जनमुद्दा को लेकर के लोगों के बीच आए। उस मूवमेंट में, उस वातावरण में एक वक्ता निकला जिसको हम लोग आगे करके बढ़ते गए। आज के दौर में वो वक्ता पॉलिटिकल पार्टी बनाता है,
एक संगठन बनाता है, कुछ सीमित लोगों में सीमित रह जाता है और व्यक्ति विशेष का राजनीति कर रहा है। उनका कहना है कि जेबी केसेस मीन्स ओ स्वयं, जेल कैम्प मीन्स ओ स्वयं। ये जो जन भावना, जन मुद्दा को लेकर के इतने लोग जो उनका सभाओं में जुट रहे थे या जुट रहे हैं, वो भी कहना है कि वो मेरा है, मेरे बदौलत है। तो आज अपना खर्च से, आज वो अपना राजनीतिक पार्टी भी चला रहे हैं ना, चुनाव भी लड़ रहे हैं, लोग अपना खर्च कर करके उनका सभाओं में, रैलियों में अभी भी जा रहे हैं, चुनावी माहौल में भी क्यों जा रहे हैं? सबका अपना अपना उसमें सहभागिता है। और उसको अगर मैं बोलूंगा कि वो मेरे बदौलत हुआ है तो ये गलत है। इसको लेकर के आज हमें तरह तरह की बातें भी बहुत कुछ सुनने को मिली कि हम मतलब इस ये में गद्दार हैं, हमने संगठन को खत्म करने का बेड़ा उठाया है। पैसा का लालच, पैसा हमें आज कांग्रेस जेएमएम ने हमें पैसा दिया है तब जाके हम आए हैं। हम आपको माध्यम से बताना चाहते हैं, आज ये प्रकाश महतो और सूरज महतो, जब इस आंदोलन शुरुआत नहीं हुआ था तब भी हमें लोग जानते थे और हमारा एक सामाजिक छवि रहा है और हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप पर गांव घर में काम करते रहे हैं। आज कोई गांव ऐसा छूटा हुआ नहीं है जहां पर हमने कुछ काम नहीं किया है। उसके बाद जब हमने ये एक आंदोलन चला, हमें लगा कि कोयलांचल में कुछ हलचलें हो रही हैं और इसके साथ साथ हमारा यहाँ भी सहयोग होना चाहिए। हमने सहयोग भी किया, बृहद रूप से सहयोग किया, लेकिन आज उसका परिणाम, हम विचारधारा के साथ जुड़े थे, हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े थे। एक विचारधारा था कि हमें स्थानीय नीति यहाँ चाहिए जिसमें हमारा झारखंडी का पहचान हो सके, उसके साथ हम जुड़े थे। नॉट फॉर हम जयराम महतो के साथ नहीं जुड़े थे। अभी ऐसा हो गया है कि लोग हमारे भोले भाले हैं और एक माहौल का, एक सेंटिमेंट का, सबका दुखती रग है कि हमारा बेटा को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आपका बेटा को रोजगार नहीं मिल रहा, इस भावना के साथ खेल रहा है जयराम महतो। कोयलांचल वाले आज इस भावना के साथ खेल रहे हैं। आज आप जुड़िया में माड़ भात खाते हुए दिखाते हैं और पार्सल मंगाते हैं चिल्ली चिकन का। ये रूप है आज के वर्तमान के समय में। गरीब का बेटा बोल करके ब्लैक स्कॉर्पियो से चलते हैं। कहां से आ रही है? आपके सहयोग में जो चल रहे थे वो, उनके पास एक तो बाइक नहीं था, उनका नाम पे 4 व्हीलर निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? तो ये आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है संगठन के नाम पर जो है चंदा इकट्ठा करके या फिर दूसरे पार्टियों से जो है पैसा लेकर ये जो विचारधारा थी, विचारधारा को समाप्त हो गया और अभी वन मैन पार्टी के तौर पर वो चला रहे हैं और अपना चेहरा चमकाने के लिए जो है तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। ये आप आरोप लगा रहे सीधा सीधे आरोप है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी युवा साथियों को और हमारे ग्रामीण माताओं, बहनों, चाचा चाचियों को भी इससे हम अपील करना चाहते हैं कि आप जैसे बोले कि एक जोश चढ़ा था कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा, सही में हम भी युवा हैं, हमसे भी एक भूल हुई आदमी पहचानने में। हमने आंदोलन किया, सबका जन समूह को लेकर के आंदोलन किया, लेकिन उनका पहले से प्री प्लानिंग था कि हमको नेता बनना है, हमको एमएलए एमपी बनना है। उनका शुरू से एम था। इसीलिए आप एक गौर करिएगा, किसी भी स्टेज पर, किसी भी ये में वन मैन, जो भी सामाजिक संगठन बोलिए, सामाजिक राजनीतिक दल बोलिए, एक संगठित होकर के चलते हैं। आप पहले ही से दर्शा दिए थे कि वन मैन। तो ऐसे करते करते आज के दौर में वो मतलब अपना जो उनका दिले इच्छा था, इस जनभावनाओं को छेड़ करके और जनभावनाओं का फायदा उठा करके आज वो अपना लीडरशिप चमका रहे हैं और उनको नेता बनना है। आप पिछला लोकसभा चुनाव में आप गिरिडीह छोड़ करके जहां से आंदोलन चालू हुआ था, धनबाद बोकारो से, उस सीट को आप बेचते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी मुझे दे रही थी धनबाद सीट, क्यों नहीं आपने लिया धनबाद सीट? आपने क्यों दिया आपके आका ढुल्लू महतो को? ढुल्लू महतो को सीट इस मूवमेंट का बदौलत बेचा गया और आप चल जाते हैं गिरिडीह। गिरिडीह भी जाते हैं,
आपके आज के वर्तमान के भी जो हमारे छोटे भाई लोग, हमारे हैं युवा साथी लोग, आज गांव घर में क्या कर रहे हैं कि हम लोग फलना है, हम लोग दूसरा को ये नहीं। आज इससे पहले राजनीतिक माहौल में बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू सभी लड़ते थे। आज जो विद्वेष पैदा हुआ है ये कभी आप लोग ने भी नहीं देखा होगा। ये व्यक्ति विशेष टिप्पणियां हो रही हैं। प्लस आपके आज के समय में आपका जैसे कि अभी इस दौर में आप बहुत सारे चीज देखते होंगे कि प्रत्याशियों का चयन से लेकर के प्रत्याशियों का आरोप, ये सब क्यों लग रहे हैं? हम ये सूरज महतो, प्रकाश महतो नहीं बोल रहा, कहीं ना कहीं कुछ कुछ है।